जोहार, मैं गोपी कुमार। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स के पास आया हूँ, इनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। इनको ऐसे छत्तीसगढ़ में बल्कि अगल बगल के राज्यों में भी इनका एक समय नाम का डंका बजता था। उस शख्स के पास मैं आज आया हूँ कुछ विषयों में बात करने के लिए, मगर आज समय की कमी, उनके तबीयत भी, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरव्यू नहीं ले पाऊँगा। मगर ये व्यक्तित्व के बारे में मैं छोटा सा गुस्ताखी और सच आपके सामने मैं बात करना चाहता हूँ। ये मूलतः एक किसान के पुत्र हैं और किसानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे देश के मूल निवासी से संबंधित रखते हैं, मूल निवासी हैं, और ये अपने लोगों के लिए हमेशा खेत में हो या जंगल में भी हो, ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होने के कारण लोगों का समस्या खेत में भी अपना निवारण करते हैं, हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। और छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री के रूप में भी ये रहे हैं। और इनको ऐसे कोई छोटा नहीं, बड़े नहीं, हर कोई ननकी दाऊ के नाम से, क्योंकि दिल से चाहते हैं, इनको अपना समझते हैं, इनका दुख सुख में हमेशा सहभागिता इनका रहता है, इसलिए लोगों से जुड़े हुए हैं। आज आगामी फिर इलेक्शन अगले साल आने वाला है, और ऐसे मार्केट में या ऐसे हमारे इस क्षेत्र में एक अफवाह उड़ा है कि ननकीराम जी को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, या वो लड़ने वाले नहीं हैं, अब वो बैठने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे अफवाहों से हमने सुना है। तो मैं सोचा कि एक बार चलिए हम उस शख्स के भी मिलते हैं। यह है आज वर्तमान में रामपुर क्षेत्र, कोरबा के रामपुर क्षेत्र से विधायक भी हैं, और इससे पहले हमारे रमन सिंह की सरकार में, भाजपा के सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो मैं इनके पास आया हूं, और क्या ये अफवाह जो उड़ रहा है ये कहां तक वास्तव है, वास्तविकता है, इन्हीं के जुबानी से अपन सुनते हैं। तारीफ करने के लिए तो घंटों निकल जाएंगे, क्योंकि इनके समाज सेवा और राजनीति में बहुत लंबा अरसों से इनका अनुभव रहा है, और इनके सामाजिक स्वास्थ्य और विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में इनका सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत रहा है, और हमने देखा भी है बहुत कर्मठ और बहुत सक्रिय रूप से इनका जीवन राजनीति में गुजरा हुआ है। तो ननकीराम जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मेरे बारे में समाज को कुछ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से मेरा राजनीति शुरू हुआ है। पहले अभी मार्केट में जो अफवाह उड़ रहे हैं, क्या इस बार इलेक्शन में आप इस दौड़ में हैं कि नहीं, ये लोगों को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद बहुत लोग लगा कर रखे हुए आज भी। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अफवाह जैसे लगता है। हो सकता है पार्टी में भी कुछ लोग मेरे विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और टिकट भी मिलेगा, क्योंकि आज तक न पार्टी विरोधी गतिविधि में किसी ने कहा है, और न ही क्या बोलते हैं मेरे काम में कहीं कमी है। मैं तो विधानसभा में भी अभी कांग्रेस के सत्ता के समय बोला भी हूँ कि मैं जो काम किया हूँ, कोई भी आपके कांग्रेस का किसी भी प्रदेश का मिनिस्टर वैसे सफलतापूर्वक काम नहीं किया होगा, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे यहाँ। तो इसलिए क्या बोलते हैं, टिकट नहीं देने का मतलब नहीं, काम अच्छा ही लोग समझते हैं, इसलिए तो टिकट तो देंगे। अभी क्या है मार्केट में, अभी आप दिल्ली गए थे, आपसे अमित शाह नहीं मिले, समय नहीं दिए, इसके वजह से आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है, ऐसे करके मार्केट में कुछ अफवाह थी, क्या यह कहाँ तक सच है? देखिए, बात दिल्ली की नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए थे, और उस दिन हम लोगों का विधानसभा भी समाप्त हो गया था, मतलब अंत हो गया था, समझ लीजिए विधानसभा ख़त्म हो गया था। तो समय था करीब 6 बजे की बात है।
मैं जब आ रहे हैं तो मिल लूँ 2 मिनट। कार्यालय गया, कार्यालय में क्या बोलते हैं, पहले तो बोले पास नहीं है, एक सिपाही ने पास नहीं। मैं कहा भाई विधायक हूँ, तो बोले मैं पूछ कर आता हूँ। उसके बाद में दूसरे सिपाही या कांस्टेबल कोई भी था, हवलदार है, उसको मैं पूछा, मैं कल कितना समय में आएंगे, तो बोले 1.5-2 घंटा लग सकता है। तो मैं बोल दो बतला देना, क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, जो पूछने गया था उसको, मैं जा रहा हूँ, कोरबा जाना है, बस इतनी सी बात थी। अच्छा। अब किसने कहा कि भाई उनको मिलने नहीं दिया, इस संबंध में मैंने हमारे माननीय अध्यक्ष जी से भी बात किया कि ये अफवाह कैसे चल रहा है भाई, कि ननकीराम जी को मिलने नहीं दिए। और ऐसा कोई भी आज मिनिस्टर होगा केंद्र में, कम से कम नाम अगर मालूम हो जाएगा कि ननकीराम आया है, तो बात तो जरूर करेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूँ, हाँ। वहाँ जितने भी मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री से भी उम्र में बड़ा हूँ। तो राजनीति मेरा करीब 50-55 साल हो गया है राजनीति में काम करते। अच्छा सर, अभी मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या आगामी कैसे रहेगा टक्कर छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ मैंने पब्लिक को ही आगाह किया है, इतना भ्रष्टाचार सरकार तो मैं 55 साल में नहीं देखा था। यानी हर जगह आदिवासियों को दारू बनाने की छूट है, उससे भी इंस्पेक्टर हो, चाहे आबकारी वाला हो, चाहे क्या बोलते हैं पुलिस वाला हो, 25-50 हज़ार रुपये मांगता है, और नहीं देने के बाद में जेल जाने के लिए भी वो नहीं करते, कुछ तो दे दो, ये हाल है। और ये इसी में नहीं है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। तो मैंने विधानसभा में पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि भ्रष्टाचार बंद करो भाई। चाहे अभी आप देख लीजिए, इसमें खनिज न्यास के 20%, 25% तक के, चाहे सरपंच हो चाहे किसी को स्वीकृत करते हैं, लेते थे। तो ये सब मिलाकर भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उनको बोला था। और काम करना है तो जन सेवा करना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की त्याग तपस्या और बलिदान आप नारा जानते हैं। और कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि आज तक हमने त्याग किया है। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात तो ठीक है, भ्रष्टाचार तो उस जमाने में भी हुआ था, इस बात को तो आप बेबाक से जानते भी हैं, मानते भी हैं। और जैसे आप कहते हैं कि सबका विकास सबका, तो पूरा भारत देश का एक रणनीति अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि देश में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? हर जगह महंगाई, बेरोजगारी, इस विषय में किस मुद्दे पे, मतलब भविष्य में किस मुद्दे पे देखिए, अभी भी महंगाई के संबंध में, चाहे महंगाई बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, पब्लिक के साथ 9 साल तो हो गए सर। नहीं, कंट्रोल करने में बतलाता रहा हूँ ना। अभी आज ही पेपर में पढ़ रहा था, टमाटर 70 रुपये में मिलेगा, 100 रुपया हो गया था, 150 रुपया हो गया था। हाँ, तो कम से कम कहीं ना कहीं कंट्रोल तो किया होगा। हालांकि नहीं है, 70 रुपये नहीं, आज भी 100 रुपये चल रहा है। नहीं, पेपर में पढ़ा हूँ, उसको मैं बतला रहा हूँ। अब मैं मार्केट तो गया नहीं साहब, मैं जाता हूँ ना सर, जमीन से जुड़ा गरीब हूँ। ठीक है ना। हाँ, रहा सवाल किसी न किसी कारण से। और बेरोजगारी, तो देखिए, बेरोजगारी सिर्फ सेंट्रल का ही नहीं है ना। तो पूरा आपके मुद्दे पे, किस मुद्दे पे अपन लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं तो भ्रष्टाचार में ही बोल रहा हूँ, और भ्रष्टाचार में आपको बतला दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई भी बढ़ेगा। हाँ, आपका माल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है हम महंगाई कैसे कंट्रोल करें। 2-4 जगह छापा तो पड़वाएं। हाँ, छापा पड़ेगा रोज तो ईडी का छापा तो छत्तीसगढ़ में पड़ ही रहा है सर। वो उसका नहीं, वही तो भ्रष्टाचार को निकाल रहा है। अब बाकी भाजपा शासित राज्यों में तो ईडी का कहीं छापा तो नहीं हो रहा है। नहीं, पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अगर है तो शिकायत होना चाहिए। और ईडी के पास में आप लिखे ना, देखिए वहाँ या तो विधायक नहीं लिखता होगा। और मैं बताऊँ आपको, यहाँ मतलब वहाँ के सब ईमानदार होंगे। नहीं, मैं ईमानदार की बात नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो कुछ समस्या को लाना चाहिए। हाँ। अब मैं बताया, यहाँ मुझको मालूम था कि 2 पेटी रखा जाता है आबकारी में,
पकड़ाया। ये एप्लीकेशन मैं दिया था और ताजुब होगा पूरा देश में कोयला माफिया के बारे में, कोयला चोरी होता है कह करके मैंने ही एप्लीकेशन दिया था। नहीं, आप तो निष्पक्ष रहते हैं चाहे कोई भी सरकार रहे। उसमें भी क्या बोलते हैं कार्रवाई हुआ है, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ मुझको गलत लगता है उसके बारे में मैं वो बोलता हूँ। तो आगामी क्या मुद्दे रहेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचार ही सा। अब ये बताइए भ्रष्टाचार नहीं है क्या? है पटवारी क्या बोलते हैं, किसी के नाम को किसी के नाम चढ़ा दे, यानी बेईमानी है ना। तो ऐसे ही कई क्या बोलते हैं, कोरबा में मैं एप्लीकेशन दिया हूँ कलेक्टर को, लेकिन जांच वो कर ही रहा है ना। भ्रष्टाचार वो भी भ्रष्टाचार के परिधि में आता है। किसी का नाम किसी के नाम पर दर्ज हो जाए, किसी की ज़मीन किसी के नाम पे चला जाए, ये भी भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से मैं जो करता हूँ उसमें पूरा प्रदेश उस मुद्दा पे लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। दोस्तों ये है, आपको ताजुब होगा भ्रष्टाचार कैसे बोल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना नेशनल हाईवे बनाया है ये 70 साल में नहीं बना है। छत्तीसगढ़ में कहीं ये 9 साल में उससे ज़्यादा नेशनल हाईवे बन रहा है। कोरबा की स्थिति बताऊं, जितने भी सड़क में ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन में मकान बना हुआ है, वो निकल रहा है। वाह भाई, प्रशासन के लोग ताजुब होगा, सबकी ज़मीन को सरकारी ज़मीन मान लिया, मकान का कीमत दे रहे हैं, ज़मीन का कीमत नहीं दे रहे हैं। और 3 साल पहले हमने पैसा दिलाया था इनको और अभी तक के उस ज़मीन का पैसा नहीं दिए, मकान का पैसा नहीं दिए और तोड़ने चले गए। मैं रोका था, है ना। ये काम तो कम से कम गलत काम हो रहा है उसको तो मैं रोकता हूँ ना। हाँ, आप तो हैं। तो चाहे बरपाली हो, सरक मुंदिया हो, पटाड़ी हो, सब जगह की हाल है ये। और मैं उसके लिए कमिश्नर के पास जाने वाला हूँ। मैं ही बतलाऊँगा ये निजी ज़मीन है, इसको आप दिखवा लो और किसको किसको नौकरी से निकाल रहे हो देख लो। कमिश्नर के पास जाऊँगा, मैं दूसरे को तो बोलता नहीं। तो ये हाल है समझ लीजिए सरकार की। अब इसमें अब उनको वोट देते हैं। मैंने तो ये भी कहा है, अगर सरकार कांग्रेस सरकार बनी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, किसके लिए सेवा करूंगा। अगर इस बार भाजपा आ गई तो क्या आप मुख्यमंत्री के दौर पे हैं? देखिए, मैंने पहले अमित शाह जी को बोल चुका हूँ कि मैं 2-3 लोगों को हटा दो, सरकार बनवा दूंगा मैं। और वो कौन कौन है? क्या उनको नाम बता सकते हैं कौन कौन है? नहीं, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, वो पर्सनल चीज़ है। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता। मतलब पार्टी नहीं, पार्टी के आदमी को निकालने के लिए बोला भाई, जो पद में है। अच्छा, मुझको मुख्यमंत्री मत बनाना। और आज भी कहता हूँ, मैं अपने तरफ से पार्टी को जिताने के लिए जितना मेरा ताकत है पूरा प्रदेश में दौरा करने की कोशिश करूँगा। चलिए, एकदम बेबाक और खुल के बात करने वाले शख्स वैसे भी पहले से भी थे और आज भी हैं। इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और वरिष्ठ भी हैं और गद्दावर भी हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना राजनीतिज्ञ भी हैं। तो इनसे बात करके भी अच्छा लगा। चलिए, आज इस बार अगर 2-3 कुछ नेता हैं, अगर वो नहीं रहे थे तो छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर भाजपा सरकार आ सकती है, ऐसे दावा करते हैं। तो अगर नहीं आती है तो वो 2-3 लोगों के कारण होंगे। तो चलिए, इसका संज्ञान लेते हुए हम लोग तो और कई सारे मणिपुर के बारे में भी और इधर के बारे में भी कई सारे बातें करने के लिए आए थे। समय और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ऐसी सच्ची और बेबाक खबर हमेशा आपके साथ मिलाता रहूँगा। और मैं सर को भी धन्यवाद करते हुए नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले। अगर हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।